दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी है जहां पहुंचने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि हिम्मत, सब्र और कई दिनों का सफर चाहिए। ऐसी जगह जहां आज भी लोग हजारों किलोमीटर तक किसी बड़े शहर से कटकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। न चारों तरफ भीड़, न ट्रैफिक, न शोर, सिर्फ समंदर, पहाड़ और खामोशी। लेकिन सवाल यह है, आखिर लोग ऐसी जगहों पर रहते क्यों हैं? क्या वहां स्कूल है? क्या इंटरनेट चलता है? क्या वहां नौकरी मिलती है? और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो क्या होता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको दुनिया के 3 ऐसे हैरतअंगेज द्वीपों पर लेकर चलेंगे जहां की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं। हमारी पहली मंजिल है यूरोप के उत्तरी समंदर में बसा फारो आइलैंड्स। पहली नजर में ये जगह किसी जन्नत जैसी लगती है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, सैकड़ों झरने, हरे भरे मैदान और बादलों के बीच छिपे छोटे छोटे गांव। लेकिन असली हैरानी तब होती है जब पता चलता है कि यहाँ रहने वाले लोगों ने समंदर के नीचे सड़कें बना दी हैं। जी हाँ, समंदर के नीचे, जहाँ ज्यादातर देश एक पुल बनाने में सालों लगा देते हैं, वहीं इस छोटे से द्वीप समूह ने पहाड़ों को चीरकर और समंदर के नीचे सुरंगें बनाकर पूरे इलाके को जोड़ दिया। यहाँ सिर्फ लगभग 55,000 लोग रहते हैं, लेकिन सुविधाएं ऐसी है कि बड़े बड़े देश भी देखकर हैरान रह जाएं। यहाँ सड़कों पर गड्ढे ढूंढना मुश्किल है, इलाज की सुविधा अच्छी है, पढ़ाई लगभग मुफ्त है और सबसे दिलचस्प बात, पूरे द्वीपों में ट्रैफिक लाइट की गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। फारो आइलैंड्स कुल 18 द्वीपों का एक समूह है जो नॉर्वे और आइसलैंड के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ का मौसम पल पल बदलता रहता है, अभी धूप और कुछ ही मिनट बाद तेज बारिश या घना कोहरा। शायद इसी वजह से यहाँ के लोग हमेशा मौसम के साथ जीना सीख जाते हैं। अगर आप यहाँ किसी गांव में जाएं, तो आपको लगेगा जैसे समय कई सौ साल पीछे चला गया हो। लकड़ी और घास की छत वाले घर, चारों तरफ चरती हुई भेड़ें और दूर तक फैली खामोशी। असल में इस जगह का नाम ही भेड़ों से जुड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि यहाँ इंसानों से ज्यादा भेड़ें पाई जाती हैं। करीब 1000 साल पहले वाइकिंग योद्धा इन द्वीपों पर आकर बसे थे। आज भी यहाँ की भाषा, रिवाज और त्योहार उनकी विरासत की याद दिलाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग अपनी पहचान पर बहुत फख्र करते हैं। हालांकि ये इलाका डेनमार्क के अधीन है, लेकिन यहाँ के लोगों की अपनी भाषा है, अपना झंडा है और अपना राष्ट्रीय गीत भी। यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है मछली पकड़ने का कारोबार। पूरी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इसी पर टिका हुआ है। अगर समंदर न होता तो शायद इन द्वीपों पर इतनी बड़ी आबादी कभी बस ही नहीं पाती। लेकिन इतनी खूबसूरती के बावजूद यहाँ की जिंदगी आसान नहीं है। लंबी सर्दियां, तेज हवाएं और दुनिया से दूरी हर इंसान के बस की बात नहीं। फिर भी जो लोग यहाँ रहते हैं वो कहते हैं कि उन्हें बड़े शहरों की भीड़ से ज्यादा ये खामोशी पसंद है। लेकिन हमारी अगली मंजिल इससे भी ज्यादा अजीब है। एक ऐसा द्वीप जहाँ के पेड़ किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसे दिखते हैं, जहाँ की धरती मानो किसी दूसरे ग्रह का हिस्सा हो और जहाँ कुछ ऐसे पौधे उगते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। स्वागत है सोकोट्रा की रहस्यमयी दुनिया में। अगर किसी इंसान को बिना बताए यहाँ लाकर छोड़ दिया जाए तो शायद उसे यकीन ही ना आए कि वो अभी भी धरती पर है। अजीब आकार के पेड़, सफेद रेत के विशाल टीले, नीले समंदर का अंतहीन किनारा और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा जैसे वक्त यहां रुक गया हो। दोस्तों, ये है सोकोट्रा, अरब सागर के बीचों बीच बसा एक ऐसा द्वीप जिसे दुनिया के सबसे अनोखे और रहस्यमयी द्वीपों में गिना जाता है। ये द्वीप यमन का हिस्सा है, लेकिन मुख्य भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर होने की वजह से यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है। लाखों साल पहले जब धरती के महाद्वीप अलग हो रहे थे, तब सोकोत्रा भी बाकी जमीन से कट गया। यही वजह है कि यहाँ की प्रकृति ने अपना एक अलग ही रूप बना लिया। वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ मिलने वाले कई पौधे और जीव दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। सबसे मशहूर है ड्रैगन ब्लड ट्री। दूर से देखने पर ऐसा लगता है
जैसे किसी ने आसमान में हरे रंग की विशाल छतरी खोल दी हो। लेकिन इसका असली राज इसके अंदर छिपा है। जब इसकी छाल पर हल्का सा कट लगाया जाता है तो इसमें से लाल रंग का रस निकलता है जो बिल्कुल खून जैसा दिखाई देता है। इसी वजह से इसे ड्रैगन ब्लड यानी अजगर का खून कहा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही।